जैसे कि आपको पता है 26 फरवरी को पूरे हरियाणा में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले बड़े बड़े प्रदर्शन होने जा रहे हैं, उनसे संबंधित हम बातचीत करें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश राठी है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का केंद्रीय कमेटी का सदस्य हूँ। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन का राज्य का प्रधान हूँ। मैं आपको 26 तारीख को क्या मांग मुद्दों को लेकर प्रदर्शन है? 26 तारीख को जो हमारे मुद्दे हैं, मुख्य रूप से कर्मचारी जो पब्लिक सेक्टर है, सार्वजनिक क्षेत्र को बेचने का काम जो सरकार ने लगातार अपने हाथ में लिया है और अनेक विभागों को, चाहे वो जनता की सेवा के जितने विभाग हैं, उसमें बिजली का महकमा है, स्वास्थ्य का महकमा है, जन स्वास्थ्य है, शिक्षा का महकमा है और जो भी जनता की सेवा के समाज कल्याण के विभाग हैं, उन सबको सरकार लगातार सिकोड़ने का काम और नई भर्ती पे लगातार बैन लगाए हुए है। डीए हमारा फ्रीज किया है, एलटीसी की सुविधा जो हमारे को मिलती थी उस पर बैन लगाया हुआ है और भी बहुत सारे मांग मुद्दे हमारे हैं। आने वाले दिनों में जो कैशलेस फैसिलिटी की बात थी, कि वो मेडिकल की बात थी, उन सब पे सरकार ने फैसला ले रखा है कि इनको किसी भी कोरोना की आड़ में किसी भी फैसले को लागू करने से सरकार पीछे हट रही है। उसके खिलाफ हमने आंदोलन का फैसला लिया। आगे हम देख रहे हैं जो भी कर्मचारी किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। हाँ, सरकार लगातार जो भी इसके खिलाफ बोलता है, चाहे वो हरियाणा सरकार के खिलाफ बोले, चाहे किसानों के समर्थन में बोले, चाहे कोई जनता का हिस्सा अपनी बात को इस सरकार के खिलाफ कहने का काम करे, उसके खिलाफ जो प्रताड़ना की कार्रवाइयाँ हैं, लगातार उत्पीड़न के जो फैसले सरकार कर रही है, उसके खिलाफ भी हमारा ये आंदोलन है। आगे क्या रणनीति है सरकार? यदि वे जिन कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे बनवाए गए हैं, सस्पेंड किए गए हैं और ये जो निजीकरण का के उठाए हुए हैं, निजीकरण के सरकार लगातार निजीकरण कर रही है, ये जारी रहा तो आगे क्या रणनीति? सरकार जो लगातार फैसले ले रही है, विभागों में छटनियाँ कर रही है, लोगों को हटा रही है, कच्चे कर्मचारियों को हटाने का काम कर रही है, पक्के कर्मचारियों की जो सुविधाएं थी उनको रोके हुए है। अगर सरकार इन बातों से पीछे नहीं हटी, अगर सरकार ने उन सुविधाओं को लागू नहीं किया तो कर्मचारी बड़े आंदोलन की ओर इसको लेके जाएंगे। किसानों का समर्थन भी हम लगातार कर रहे हैं। किसान अगर इस अन्नदाता के रूप में जो काम कर रहा है, किसान अगर बर्बाद हुआ तो इस देश की जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, खाद्यान्न है, भूख मिटाने की जो वस्तुएं हैं, उन सबको कॉरपोरेट घरानों के हवाले लगातार करने का इनका फैसला है। बजट में जो इन्होंने फैसले लिए हैं, जिसमें पब्लिक सेक्टर के जितने विभाग हैं, चाहे रेलवे की बात है, BSNL की बात है, हवाई जहाज़ों का एयर इंडिया की बात है, इस तरह के जो महकमे बचे हुए थे उन पर भी सरकार ने फैसला लिया है कि इनको भी बेचने का काम करेंगे। अगर सरकार इनसे पीछे नहीं हटी तो हम पूरे हरियाणा के सतर पर भी और अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के सतर पर भी इन सब का विरोध करेंगे। निश्चित रूप से चाहे हमारे को आर पार की लड़ाई के लिए हड़ताल तक जाना पड़े, इसमें से हड़ताल भी हमारे को करनी पड़े। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम नहीं करेगी। कर्मचारी पक्के किए हुए कर्मचारी, चाहे वो शिक्षा विभाग की बात है, चाहे जन स्वास्थ्य विभाग की बात है, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात है, इनमें से जो हटाने का काम कर रही है, इसके खिलाफ हम आंदोलन को मजबूत और तेज करेंगे। ये एक कानून और ले आई है सरकार, 3 काले कानूनों के साथ साथ बिजली संशोधन बिल 2020, उसमें क्या कुछ है, क्यों विरोध किया जा रहा है? बिजली संशोधन विधेयक जिसको सरकार पिछले लंबे समय से इसको पास करवाने का जो संसद में लेके आने की जो कार्रवाई कर रही है, उसकी वजह से पब्लिक सेक्टर का जो महकमा, बिजली का जो महकमा है, उसमें सरकार ने पिछले दिनों में फैसले लेके इसका जो उत्पादन का जितना भी काम है सारा प्राइवेट लोगों के हवाले कर दिया है और अब जो वितरण का काम है उसको भी प्राइवेट लोगों के हवाले ये करना चाहते हैं। रिलायंस और अडानी अंबानी जैसे जो लोग हैं उनको बिजली का क्षेत्र में पूरा का पूरा बिजली का क्षेत्र उनके हवाले करना चाहते हैं। उनको अगर हवाले कर दिया तो आज हम देख रहे हैं लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। इसी तरीके से बिजली की भी कीमतें सब्सिडाइज रेट पे जो किसान को हम दे रहे हैं उसको भी ये 7 रुपये यूनिट करना चाहते हैं। इसके रेट बढ़ेंगे, हर रोज़ रेट बढ़ेंगे। इस बात के खिलाफ हम जनता के बीच में भी जाएंगे और इसमें जो सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी नौकरियों को भी खतरा है। अब इन्होंने जो फैसला किया है कि पूरे देश में जितने भी ये जो चंडीगढ़ जैसे जो शहर हैं
पांडिचेरी जैसे जो शहर है यूनियन टेरिटरी में जो लागू करने का पावर बिल 2020 से पहले ही इसको लागू करना चाहते हैं, प्राइवेट लोगों के हवाले करना चाहते हैं, इसके खिलाफ भी हम लड़ाई को मजबूत करेंगे। और अगर पावर बिल 2020 पेश हो जाता है तो ना किसान के लिए बिजली बचेगी, ना गरीब जनता के लिए बिजली बचेगी। हमारी यूनियन की मांग है बिजली का जो कानून है, बिजली का जो अधिकार है, मानव अधिकार बने, गरीब जनता तक बिजली पहुंचे, किसानों तक बिजली पहुंचे, हर फैक्ट्री और उत्पादन करने वाले जो लोग हैं उनको सस्ती और 24 घंटे बिजली मिले। हमारी मांग ये है। उसके बदले में सरकार पावर बिल 2020 लाके इस बिजली को महंगा और इस बिजली को अमीरों के हवाले करना चाहती है, गरीब की झोपड़ी से बिजली का बल्ब ये बंद करना चाहते हैं। इसके खिलाफ भी हम लड़ेंगे। ये हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से ये जो पीटीआई अध्यापक है वो धरने बैठे हुए हैं। अब उन्होंने संस्कृत की भर्ती निकाली हुई थी पीजीटी की, उसको भी रद्द कर दिया, लिस्ट लगने वाली थी। ड्राइंग के टीचरों की भर्ती उनको भी हटाने के आदेश दे दिए। लगातार जो भी अध्यापक लगाए हुए हैं अलग अलग कैटेगरी के उनको भी हटाया जा रहा है। क्या लगता है आपको? शिक्षा का जो विभाग है जनता की सेवा के लिए खोला गया था। जनता को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलनी चाहिए। उसके बदले में सरकार इन सब कामों को प्राइवेट लोगों के हवाले करके इसको भी गरीब अमीरों के लिए बनाना चाहती है। हमारी जो लड़ाई है, चाहे पीटीआई टीचर को हटाने की बात है, चाहे ड्राइंग टीचर को हटाने की बात है, इनको जो हटा रखा है सर्व कर्मचारी संघ की लड़ाई में है और इस लड़ाई को लगातार जारी रखेगा। और जो भर्तियाँ भविष्य में जो होनी थी, जिनको ज्वाइन करवाना था, जिनकी नौकरियां लगनी थी, उसको भी शिक्षा मंत्री जैसे लोगों के बीच में आगे ये कहते हैं कि इसको हम कोर्ट से रद्द करवाने का काम करेंगे। आज हालात ऐसे बन गए हैं, पूरी जुडिशरी भी और पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो भी इन लोगों के हाथ में है और ऐसी कोई भी चीज़ दिखाने से कतराता है, बचता है। कोर्ट भी लगातार सरकार के पक्ष में फैसले लेती जा रही है। ये जो सारा काम है ये कॉरपोरेट घरानों के दबाव में जो किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। धन्यवाद जी। जैसा कि आप देख रहे थे सुरेश राठी जी को, यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी भाइयों को जय हिंद, सत श्री अकाल।